Assalamu alaikum. Welcome you all on YouTube channel of Core Education. We have started a lecture series of SSC State Board. Myself Khan Kareez Fatima. Let us begin with the subject English letter writing topic. This is the another topic of letter writing, that is informal letter. हम लोग ने अब तक देखे थे फॉर्मल लेटर कैसा है, अब इनफॉर्मल लेटर पे आ जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नाउअडेज काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि लिए हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से काफ़ी हद तक कनेक्ट है। तो कोई भी आज की तारीख में लेटर्स नहीं लिखता, फिर भी एज ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस हम लोग इसको देख लेते हैं। इन एंड एनी केस हम लोग फॉर्मल लेटर नहीं अटैम्प्ट कर पाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। मतलब कभी ऐसा हुआ कि हम लोग फॉर्मल लेटर्स में हम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही है, लेटर लिखने में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, दोनों भी ऑप्शन में पूछे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आप अटैम्प्ट करना चाहो, दोनों में से अटैम्प्ट कर सकते हो। एक मतलब दोनों भी, ये क्वेश्चन ही पूरा 5 मार्क्स का होता है। देन वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन। लेटर टू फादर आस्किंग मनी फॉर पिकनिक। हम लोग लेटर लिख रहे हैं फादर को पैसे मांगते हुए। पैसे क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पिकनिक जाना है। देन वी स्टार्ट आवर लेटर। फर्स्ट इज सेंडर एड्रेस, मिनिमम 3 लाइन, देन लीव 1 लाइन एंड राइट डेट, देन लीव 1 राइट एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कैन बी चेंज एज पर द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा सैल्यूटेशन चेंज हो जाएगा, मीन्स डियर पापा की जगह पे डियर फ्रेंड, डियर अंकल, जो भी चीज़ क्वेश्चन में मेंशन की होगी वो चीज़ वहाँ पे मेंशन करनी होगी। देन लीव 1 लाइन एंड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही बताना है कि आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ। और हम लोग लेटर लिखने का मोटो क्या है, हम लोग का लेटर क्यों लिखना है, रीज़न लिखना है हम लोगों को वहाँ पे। हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर। आप कैसे हो, मैं यहाँ पे अच्छी हूँ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग 5-day ट्रिप टू जयपुर एंड सराउंडिंग प्लेस। मैं अपने फादर को लेटर लिखते हुए ये बोल रही हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि हमारी स्कूल क्या कर रही है, अरेंज कर रही है पिकनिक ट्रिप 5 दिन के लिए, जो कहाँ पे जाने वाली है, जयपुर और उसके नज़दीकी एरियाज़ में जाने वाली है। इट इज़ नॉट ए रिक्रिएशनल ट्रिप। ये सिर्फ घूमने फिरने की ट्रिप नहीं है, बल्कि एजुकेशनल ट्रिप भी है। मतलब यहाँ से हम लोग घूमने के साथ साथ कुछ नॉलेज भी गेन कर पाएंगे। वी आर विजिटिंग सम इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देयर। हम लोग वहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी, हम लोग इंडस्ट्रीज़ की भी नॉलेज गेन करेंगे, और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स कुछ कॉलेज और स्कूल्स भी वहाँ पर हम लोग वहाँ पर जाकर देखेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन यही तो नहीं आएगा आपको 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा कि आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, एंड देन आर लेटर में क्या होता है, हम लोगों को नेक्स्ट टाइम या उसके प्रीवियस ईयर पूछा था उस पर कि आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हो, उसको मोटिवेट करते हुए कि वो अपने बोर्ड के पेपर में काफ़ी हद तक का बीमार था, तो आप उसको लेटर लिख रहे थे कि हाँ तुमने पासिंग मार्क्स स्कोर किए हो, ये बहुत अच्छा है, मतलब उसको मोटिवेट कर रहे थे हम लोग। तो ये चीज़ हम लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूड करनी होगी कि हाँ आप इतने बीमार रहने के बाद भी आपने क्या किए हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर किए, वो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं। देन स्टार्ट विथ आर नेक्स्ट पैराग्राफ, लीव 1 लाइन एंड स्टार्ट विथ सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ को हम लोग को एक्सपांड करना है हम लोग के टॉपिक को। अब हम लोग यहाँ पे फादर को लेटर लिख रहे थे ये बताते हुए कि हम लोगों को क्या चाहिए, मनी चाहिए, हम लोग को पिकनिक जाना है। अब यहाँ पे हम लोग पिकनिक के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही किया है बस हम लोग ने। द ट्रिप फीस इज़ ₹5,000, 5,000 रुपये ट्रिप फीस है, इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग, जिसके साथ ही साथ क्या है, इंक्लूड मतलब उसके अंदर मिलाया हुआ है क्या, बोर्डिंग मीन्स जो भी हम लोगों के ट्रैवल चार्जेस है वो इसमें इंक्लूड है, एंड लॉजिंग मतलब जो भी एकोमोडेशन है, हम लोग जहाँ के वहाँ पे 5 दिन रुकेंगे तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, होटल्स वगैरह, कैंप वगैरह, जो भी चीज़ के चार्जेस है वो लॉजिंग में इंक्लूड है। मतलब 5,000 में दोनों भी पैसे इंक्लूड है। 3 of our teachers are also accompanying us। बोल रहा है कि 3 टीचर भी है जो हमारे साथ चलने वाली है, रहने वाली है। All my friends are going on the trip। मेरे सारे दोस्त ये ट्रिप पर जा रहे हैं। I request you to allow me to go for this trip। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो, मुझे जाने के लिए ट्रिप पर परमिशन दो। With my teachers and friends can you send me a trip fees। अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो क्या आप प्लीज़ मुझे ट्रिप फीस भी भिजवा सकते हैं। दिस वन इज़ आवर सेकेंड पैराग्राफ, जिसमें हम लोग ने ट्रिप को ही एक्सप्लेन किया कि ट्रिप की फ़ीस क्या है, टीचर्स कौन कौन से हैं,
फ्रेंड्स भी आ रहे हैं साथ में, क्या आपकी परमिशन ग्रांट है तो हम लोगों को क्या आप फीस भेज सकते हो। तो ड्यू टू सम स्पेस इशू मुझे ये मिटाना पड़ा। देन लीव वन लाइन एंड स्टार्ट विथ आर थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ स्वीट और सिंपल, हम लोग को बस लेटर ख़त्म करना है। लुकिंग फॉरवर्ड योर परमिशन, उम्मीद करता हूँ कि आप क्या दोगे, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दोगे कि हाँ आप मुझे परमिशन ग्रांट कर दोगे कि आप जाओ। गिव माई रिगार्ड्स टू मदर, और साथ ही साथ हम लोग बोलते हैं ना आखिरी जब फ़ोन रखने जाते हैं, कॉलिंग वगैरह पे रहते हैं तो बोलते हैं अपना ध्यान रखना, बस वैसे ही इसमें लिखना है गिव माई रिगार्ड्स टू मदर, मेरी तरफ से अम्मी का ध्यान रखना। देन लीव वन लाइन योर लविंगली XYZ। फिर हम लोग का XYZ पे एक स्लाइड सा प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन में अगर नाम लिखा होगा तो वहाँ पे नाम लिखना है, और अगर नाम नहीं लिखा है तो वहाँ पर XYZ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेम लिखा है कि लेटर टू फादर आस्किंग मनी फॉर पिकनिक, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था तो हम लोग XYZ लिखे। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि रोहित ने लिखा है या फ्रेंड का है तो हम लोगों को यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको नाम मेंशन किया है तो यहाँ पे आप नाम मेंशन करोगे। तो ये था हम लोगों का इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों को अपने बारे में बताना था कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप कैसे हो, और लेटर लिखने का मकसद क्या था। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने टॉपिक को एक्सपांड किए कि पिकनिक जा रहे हैं, इतनी फ़ीस है, इतना खर्चा है, यहाँ घूमेंगे, ये सारी नॉलेजेस लेंगे। थर्ड पैराग्राफ बात को ख़त्म करते हुए आपकी तरफ से उम्मीद करती हूँ कि पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, आप मुझे परमिशन ग्रांट करोगे, फीस भी भेजोगे, और साथ ही साथ मुझे क्या करना, मेरी तरफ से अम्मी का यानी अपने मदर का ध्यान रखना। देन लीव वन लाइन और आपका एंड लेटर योर लविंगली XYZ। ये कितने मार्क्स के लिए है, ये 5 मार्क्स के लिए। या आप फॉर्मल अटेम्प्ट करो या आप इनफॉर्मल अटेम्प्ट करो।